अब इसमें देखिए आप, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अब आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस पर आगे थे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए थे, तब हम कुछ प्रश्नों को लेके चलते हैं। आपको सूत्र आपने याद कर लिए होंगे मुझे लगता है। अब सूत्रों के पहले आप क्वेश्चन लेके चलें कि क्वेश्चन लेके चलिए। क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक डिब्बा बनाया जाना है। एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक क्षेत्रफल। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल एक तो ये निकालना है। दूसरा निकालना है इस शीट का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपये है। अब देखो, इसको हमें हल करना है। सबसे पहले देखिए, अब ये डिब्बा बना है, इसमें ऊपर का हिस्सा है, जब मकान में लगा, मकान ही लेके चलूँगा। इसमें क्या है, सबसे पहले देखो दिया है, लंबाई आपको ये दे रखा है 1.5 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 1.25 मीटर और ऊंचाई आपको दे रहा है, गहराई ऊंचाई होती है 0.65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मीटर सबको सेंट, क्योंकि वर्ग मीटर का मूल्य दिया हुआ है हमको, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। तो बदलने के लिए 65/100 भाग दिया जाता है, छोटे को बड़े में भाग दिया जाता है 0.65 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट होता है। अब देखो, आपको पता है कि इसमें कितना प्लास्टिक लगेगा। 5 ही दीवारें। कितनी दीवारें? 5 दीवारें। ऊपर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। नीचे और ऊपर लंबाई। तो मतलब ये है कि 4 पृष्ठ तो आपके देखो, इसमें देखो, इसलिए आवश्यक प्लास्टिक शीट की मात्रा। देखो, अब ध्यान रखिए आप, आवश्यक प्लास्टिक शीट की मात्रा कैसे लिखते हैं? देखिए, इसमें ये और ऊपर LB के 2 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले इस लंबाई और चौड़ाई वाला घटा दीजिए, 2BH + HL, ये ले लिया हमने। ये तो 4 हो गया, प्लस कौन सा वाला बच गया? एक LB बच गया। LB जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दीजिए, पहले केवल ये 2 2 4 आवश्यक शीट की लंबाई की। मेरी बात समझ में ना, क्योंकि ऊपर का नहीं है तो लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं।
ब्रेक दीजिए, लंबाई गुणा की चौड़ाई ऊपर नहीं, तो पहले आप पूरे दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी 4 पर ये ले लीजिए, 2 BH वाले 2 HL वाले, 2 HL 2 BH वाले ले लीजिए और ये दोनों छोड़ दीजिए। तो इसके साथ एक ही लेना है, तो ये आवश्यक सीट की मात्रा हो जाएगी, है ना। तब इसमें देखिए आप, अब इसमें देखिए करिए 2, मान रखिए L BH 1.25 इंटू H कितना है 65 प्लस H कितना है इंटू L कितना है 1.5 प्लस L कितना है 1.5, B कितना है 1.25। ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन, ऐसे निकालना, पहला वाला है गुणा कीजिए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 1.25 को अगर 1.25 को 0.65 से मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25, 5 दूनी 2, 5 2 12 हाथ से लोगे 6, 6 पंजे 30 3, 6 दूनी 12 3 15 हाथ से लोगे 6 6 7, 5 2 11 8। तो दशमलव का कितने स्थान है 4 स्थान है, 4 स्थान है, तो ये लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 है, ठीक है ठीक है। अब देखो 2 5 2 12 से करो 5 9 6 3 15 से 6 7, तो ये हो जाएगा 0.812। केवल दशमलव के 2 ही स्थान तक लेने हैं, तो इसे हटा दीजिए, पूरे हटा दीजिए 0.81, क्योंकि देखो इस 5 को हटाएंगे तो अगली वाली संख्या में 1 बढ़ा दे, 3 5 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 3 को हटा देंगे, 5 से छोटा है तो यहाँ इतने लिखेंगे प्लस। अब देखिए इसमें फिर अब 0.65 1.5, 15 पंजे 75, 7 15 छक्का 105 और 7 112, कितने हैं 3 स्थान, तो हो जाएगा 1.125 है ना, 125। जिस 5 को हटाएंगे तो ये 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस। अब कितना 1.25 इंटू 1.5, 15 पंजे 75, 7 30 7 37, 3 15 3 18, 3 स्थान 1 पॉइंट। अब देखो 5 को हटाएंगे, 5 से बड़ा है, 5 जो है वो 5 जो है वो 5 या 5 से बड़ी संख्या होती तो ये बढ़ती 1.8 ओके इजिकल टू 2 जोड़ दीजिए। देखिए 3 और 1 4, 8 रहने 1 प्लस 1.88, ठीक। गुणा कर दीजिए, 2 चक्को 8, 2 नंबर 18 हासिल हुई 3 प्लस 1.88 हो गया। 8 8 16 हासिल हुई, 8 9 8 17 हासिल हुई, 1 2 3 2 5, ये वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर है इसका। ठीक, यहाँ पर कितना वर्ग मीटर है, तो इसका जरा 1.875 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर, क्यों 5 5 2 5 2 2 12 हासिल लगो 6 6 5 30 3 6 2 12 3 15 हासिल लगो 6 6 7 0.8 BH ठीक तो है। तो चलिए इतने वर्ग मीटर हो जाएंगे, ये पहले इतना वर्ग मीटर जिसका प्लास्टिक शीट का तो बस। अब सेकंड वाले का इसका मूल्य निकालना पाए, चूंकि 1 वर्ग मीटर प्लास्टिक
प्लास्टिक शीट का मूल्य 0.76 वर्ग मीटर, नहीं कितना 20 रुपये, 20 रुपये है, इसलिए कितना 5.76 वर्ग मीटर प्लास्टिक शीट का मूल्य 5.76 इंटू 2.0 नहीं 20 रुपये, 20 रुपये बराबर 2 6 12, 2 से 14 1 15, 2 5 10 11 0 कितना, तो इतना 115 रुपये 20 पैसे, कितना 115 रुपये 20 पैसे। तो बस इसी प्रकार से इसको सरल कीजिए। तो ऐसे ही हम इन प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।